जीव जिस राम को भी ढूंढ रहा है कहीं भी, अगर स्वयं से बाहर ढूंढ रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए, आपका जिसका भी है माइक म्यूट कर लीजिएगा। तो जिस राम को जीव ढूंढ रहा है स्वयं से बाहर, वह राम कभी भी आपको इस लोक या किसी भी लोक में जाओगे नहीं मिलेगा। आप किसी भी लोक में जाओ आप स्वयं को पाओगे। किसी भी लोक में जाओगे आप किसे पाओगे? स्वयं को। पहला आप, फिर आपके बाद कोई। आप जन्म लिए उसके बाद ही आपने जगत को जाना, यानी कि इस शरीर को या इस शरीर में जब ज्ञान स्वरूप उत्पन्न हुआ या ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ, चेतन आत्मा जब आया या फूटा या इसमें है ना हुआ, तो तब ही आपको भान होता है जगत का, अन्यथा जगत को आप भान नहीं कर सकते। यानी यह शरीर जगत को जान नहीं सकता। ठीक उसी तरह आप किसी भी लोक में चले जाओ, 3 लोक की बात है ना, पृथ्वी है ना, फिर आकाश, एक क्या कह सकते हैं उसको, स्वर्ग। तीनों लोक में, भूलोक जिसको कहते हैं, भू भुव स्व जिसको कहा गया, भू भुव स्व, 3 लोक। इस 3 लोक में आप कहीं भी जाओगे, मुझे बताओ वहां पे आपके जाने पर ही तो आप लोक का ज्ञान आपको होगा। तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कौन है? क्या लोक महत्वपूर्ण है या आप महत्वपूर्ण हो? अभी आप इस सत्संग में आए हो, अगर आप नहीं आते तो आप मुझे क्या सुन पाते? तो आपके लिए जो सत्संग करता है या जो सत्संग जिसके द्वारा आप सुन पा रहे हो, वह विषय महत्वपूर्ण है, आपका होना महत्वपूर्ण है। आपका होना महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आए तो ही आप जान पा रहे हो, अन्यथा आप जहाँ रहते वहाँ का विषय को जानते। तो राम आप कहीं भी ढूंढ लो, किसी भी जगह चले जाओ इस जगत में, वहां पे सबसे पहले आप आओगे, आपके बाद ही राम का छवि वहां आएगा, अन्यथा राम पहले से वहां नहीं है। अगर है भी तो आपके होने पर ही वह आपको ज्ञान में आएगा, तभी आप उसको ज्ञान में ले पाओगे, अन्यथा ज्ञान में नहीं आएगा। तो हम सब ध्यान किसका करते हैं, या शिव जी ध्यान किसका, कोई भी ध्यान किसका, राम जी ने भी किसका ध्यान किया? स्वयं का, आत्म का। जब वो शरीर रूप में है राम जी, तो वह भी मनुष्य हैं और उनका आत्मा स्वयं चेतन आत्मा शिव है। उसने शिव का पूजा करा, शिव का वंदन किया, स्वयं आत्मा का वंदन किया, यानी कि स्वयं का ही वंदन किया। राम ने अपने आत्मा को शिव जाना, उसका ही वंदन किया, किसी और का नहीं किया। शिव को भी दिखाते हैं हम सब ध्यान में, किसका वंदन कर रहे हैं? स्वयं का ही, आत्मा का, चेतन का। तो शरीर रूप में हम सब जीव आत्मा तो हैं, लेकिन शुद्ध रूप में हम सब आत्मा है। और वही जब पूर्ण प्योर हो जाता है, उसमें एक परमाणु तक नहीं रहता चिपका हुआ, तो वो परमात्मा है। वो अवस्था ही, हमारा ही अवस्था परमात्मा होता है। यानी हमारा मतलब जीव का, जीव आत्मा का, न कि हमारा मतलब इस शरीर मन का नहीं, इस रूप का नहीं। ये अमित और ये मन अहंकार, ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये मिट रहा है, पल पल मर रहा है, इसकी मृत्यु हो रही है। तो जिस राम को आप ढूंढ रहे हैं बाहर, वो राम कभी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो आपका ही प्रतिबिंब है, आपका मतलब उस आत्मा का ही छाया है, आत्मा का ही स्वप्न में बना एक प्रकाश है। तो वहां पे वह छवि वाला राम श्रेष्ठ नहीं होगा। इसमें आप रामचरितमानस में भी तुलसीदास भी कहते हैं, तभी तो राम को अपने हृदय में जाना। उसने भी कहा राम कहीं नहीं, आपका हृदय में है। उसने भी उसे यही पाया और उसे ही जाना और खुश हो गया। तो जिसे भी आप जानोगे वो आपकी ओर इशारा करता है। वो कभी सत्य ज्ञानी, कभी पुरुष ऐसे 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 नहीं करेगा, या तो मौन हो जाएगा या तो आपकी ओर बोलेगा। आप उल्टा लो, जितने भी ग्रंथ को उल्टाना है आप उल्टाओ,
पूरा सभी ग्रंथ चीख चीख के कह रहा है, कहीं नहीं है वो आप में स्थित। आप उसे जान ही नहीं पा रहे हो, या तो आपको कोई एड्रेस ही गलत दे रहा है, क्योंकि अगर आपको एड्रेस सही नहीं मिला तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, जो कि सभी ग्रंथों में एड्रेस दिया जा रहा है। लेकिन उतना ही ज्यादा भरमाया भी जा रहा है। तो यहां भरमाने वाला असंख्य है, और सत्य ज्ञान और हाथ पकड़ के ले जाने वाला गिनती कर सकते हो। इस पृथ्वी पे गिन करके 1000 लोग ही अभी वर्तमान में, 1000 से भी कम लोग ही वर्तमान में होंगे सत्य को जानने वाला। और यह पृथ्वी कभी खाली नहीं हुई है सतज्ञानी से। कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जब सतज्ञानी इस पृथ्वी पे नहीं रहा हो। हर काल में ज्ञानी पुरुष रहे हैं, यानी कि वह परमात्मा अपने आप को बताने के लिए रहे हैं, दर्शाने के लिए रहे हैं। तो उसे जानने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? कहीं नहीं जाना है, आप जहां हो वहीं मिलेगा वो। हाँ, जिनको पता नहीं है, वो एक समय ऐसा था, या हमारा मानव मस्तिष्क का एक अवस्था, बुद्धि का एक अवस्था ऐसा था, उस समय यह मस्तिष्क समझ ही नहीं पाया, बुद्धि उतना तेज नहीं था या विकसित नहीं हुआ था, समझ नहीं पाया था कि मैं जहां हूं वहीं यह उपलब्ध हो सकता है। उस समय गृह त्याग होता था। उस समय एक समय ऐसा था जो टेलीपैथी होता था। एक समय ऐसा था कि आप कहीं भी रहो, आपका छवि से ही यहाँ छवि बना लिया जाता था और उससे बातें होता था। लेकिन अब बताओ कि विज्ञान इतना ज्यादा डेवलप कर गया, तो आपका छवि मेरा छवि अभी आमने सामने है। कभी सोचा होगा वो ऋषि मुनि कि ऐसा हो सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके समय का जो यंत्र था वो अलग था, और अभी समय का जो यंत्र बना है वो अलग है। अभी का कोई भी बुद्धि विवेक लगाने की जरूरत नहीं, विज्ञान ने सभी के लिए सुलभ कर। महामूर्ख भी एक सिर्फ बटन कॉल दबाता है और आमने सामने फेस है। वो बिल्कुल भी किसी विद्या का प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता। तो आज से 2-3 हजार वर्ष पूर्व किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। उस समय का विद्या अलग है, उस समय का ज्ञान का अवस्था अलग। तो हमारा माइंड में या कंडीशन में डाल दिया कि वो जो था वही सही है, ऐसा नहीं है। हर काल में यही बुद्धि, जो हमारा आपका बुद्धि दो नहीं है। हमारा आपका बुद्धि दो नहीं होता, मन दो नहीं होता। मन एक ही है संपूर्ण सृष्टि में, बुद्धि भी एक ही संपूर्ण सृष्टि में, और चित्त भी, अहंकार भी एक ही है। लेकिन वह जिस घट में है उस घट के जैसा काम कर रहा है। आपके शरीर में जल है ना, आपके जैसा काम कर रहा है जल। मेरे शरीर में जल है, मेरे जैसा काम कर रहा है, लेकिन है जल। संपूर्ण सृष्टि में जल कहीं भी है तो वो जल है, लेकिन जिस घट में है या जिस घड़ा में है उसके जैसा व्यवहार है उसका। तो बुद्धि जिस घट में है उसके जैसा व्यवहार करो। तो जिस काल में, जिस अवस्था, स्थिति, परिस्थिति में बुद्धि उस समय कर रहा था, तो उस हिसाब से वह कुछ भी निर्माण कर रहा था और वह बिल्कुल काम कर रहा था। तो अभी जो हमारा बुद्धि, यानी हम मानव का बुद्धि इस तरह से हो गया है कि उससे भी थोड़ा सा एक कह सकते अवस्था ऊंचा आ गया है। धीरे धीरे बुद्धि अवस्था बढ़ा, ऊंचा हुआ है। तो उस समय का विज्ञान और अभी का विज्ञान को हम सब कंपेयर करते हैं तो बेवकूफ़ी है। अभी कुछ ही नहीं, अभी ज़्यादा नहीं, 10 साल बाद देखना या 20 साल बाद देखना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा हर चीज़। इतना फास्ट परिवर्तन हो रहा है, इतना फास्ट परिवर्तन हो रहा है कि समझ में ही नहीं आता। आज से हम सब 15-20 साल पहले जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से बात कर पाएंगे हम। लेकिन जो उस समय जिसके मतलब बुद्धि काम किया या कल्पना शक्ति काम किया, क्योंकि ये कल्पना से ही निर्मित होता है। हम आप जो भी निर्माण करते हैं ये हमारा ही कल्पना है। बुद्धि कल्पना करने में सक्षम है, वो निर्माण करता है सबसे पहले अपने भीतर और फिर उसको आकार रूप देता है। यानी कि निराकार से आकार में परिवर्तन करने का क्षमता किसका है? बुद्धि का, बुद्धि तत्व। उसी तरह समग्र सृष्टि में बुद्धि तत्व काम कर रहा है।
वो हर चीज के पीछे जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, वो बुद्धि है। वहां बुद्धि काम कर रहा है। हम आप कैसे बन रहे हैं माँ के घर में, वहां बुद्धि काम कर रहा है। तो बुद्धि बाहर भी काम कर रहा है, हमारे भीतर भी काम कर रहा है। इसके बाद क्या है कि हमारा आपका जो अहंकार बन गया, ये भी एक बुद्धि है। तो 3 अवस्था पे हर वह चीज है। फिर मन का भी 3 अवस्था, बुद्धि का भी, चित्त का भी, अहंकार का भी। उसी तरह से परमात्मा भी 3 अवस्था में, एक जीव आत्मा, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो जो मतलब कहें कि प्रकृति है, तो प्रकृति का जैसे जैसे अवस्था नीचे होते आया हुआ है, परमात्मा का भी प्रकृति के साथ नीचे उतरने के कारण उसका अवस्था नीचे गिर गया। बुद्धि के साथ जब तक है तब तक सृष्टि बनाया, क्योंकि हम सब अभी नहीं आए हैं। हम सब कब आए? जब सृष्टि बनेगा। हर वह चीज पहले नक्षत्र तारा निर्माण होगा, ग्रह निर्माण होगा, फिर हम आएंगे या हम आ पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो परमात्मा का चेतन पहले कहाँ काम कर रहा है? बुद्धि के साथ जगत बनाने। जब बुद्धि बन गया, मनस्तत्व बन गया, फिर हमारा इंद्रिय बनता है। इंद्रिय जब बना तो वही बुद्धि इसमें स्थित हो गया हमारे सिस्टम में, और वही अहंकार का रूप बना लिया, और वही अपने आप को अमित कहा या सुमित कहा, और ये फंस गया। चला तो था बुद्धि लेकर के, लेकिन आते आते अपना ही संसार में मोहित हो गया। माया इसी की है, माया किसी और की नहीं। माया किसकी है? जीव की, जीवात्मा की ही माया है। इसने ही निर्माण किया था और इससे ही ये मोहित हुआ। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी देवी देवता या मुख देवी देवता है, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, सबके साथ माया है। आप देखिए, किसी को माया से अलग करके नहीं दिखाया गया, कितना खूबसूरती के साथ समझाया गया। इस समझो आप, वो स्वयं परम पुरुष परमात्मा माया को अपने साथ रखे हुए, क्योंकि उनका ही इच्छा है माया के साथ बने रहना। इसीलिए माया है। परमात्मा इच्छा अगर त्याग देंगे तो ना पार्वती रहेगी, ना आपको कृष्ण जी के साथ राधा जी मिलेगी, ना शिव जी, जिसके साथ आप देखते हो माता को, कोई नहीं मिलने वाला है। हम आप अभी इच्छा त्याग दो, नारी खत्म हो जाएगी, नारी नहीं मिलेगी। हमारे आपके इच्छा से ही नारी है, यानी कि पुरुष के ही इच्छा से क्या है? आदि शक्ति है, जिसका पूजा हम सब 9 दिनों में किया, और आज अंतिम है ना? सिद्धिदात्री का आज है, कल महागौरी का। तो इसको किसने लाया? किसमें ये उत्पन्न हुई? ब्रह्म में। ब्रह्म को क्या कहा गया है? पुरुष। उसे पुरुष क्यों कहा गया? जो हम आप लिंग के आधार पे पुरुष और स्त्री देखते हो ना, इसके आधार पे पुरुष नहीं है वो। ज्ञान को पुरुष कहा गया है। हमारे आपके मस्तिष्क में पुरुष इस लिंग के आधार पे बैठ चुका है, भीतर में बिल्कुल चित्त में बैठ गया। पुरुष मतलब हम सब कुछ और समझ लेते हैं, स्त्री मतलब कुछ और समझ। स्त्री का अर्थ होता है शक्ति, यानी नाड़ी। नाड़ी को शक्ति कहा गया। इसीलिए हम सब क्या कहते हैं? हमारे भीतर नाड़ी, हमारे भीतर कितना नाड़ी? 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 शक्ति का संचार का जो है ना रास्ता है, मार्ग, उस मार्ग को हमने नाड़ी कहा। 72,000 नाड़ियां, यानी कि शक्ति, 72,000 शक्ति का संचार होता है। एक ही शक्ति का 72,000 स्वरूप है, वो स्थित है हमारे भीतर, आपके भीतर, वही दौड़ रही है पूरा। इसी को इस्लाम में 72 हूर है ना। और वहां पे देखो स्त्री का जिक्र होता है। स्त्री का अर्थ वो भी समझ नहीं रहा, वो भी नाड़ी को जैसे समान नाड़ी देखता है वैसे ही देखता है। उसने भी अर्थ का अनर्थ कर लिया। एक दाएं तरफ 36,000 है, बाएं तरफ 36,000 है। 36,000 36,000 जब आप उसको पढ़ोगे तो वो भी 36,000 36,000 का जिक्र, 36 का जिक्र करता है, 1000 नहीं लगाता वो। और वो 72 शब्द यूज करता है।
72 हूर। तो वो भी सांकेतिक समझ नहीं रहा, उसने भी अर्थ का अनर्थ कर बैठा। तो पागल होना तय है। आपको कहा कि पिता वो है, आप तो पिता किसी और को बना लिए, तो आप पागल नहीं होगे, आपसे अधर्म नहीं होगा तो और क्या होगा। जब आपको कहा गया कि पिता आप ही हो, आपने पिता किसी और बना दिया, तो आपको पागल कर देगा। मनुष्य का सबसे बड़ी गलती क्या है? वो अर्थ का अनर्थ लगाया है। हर चीजों का उसने अपने हिसाब से व्याख्या कर लिया। गुरु ने कहा आम, उसने अम कह दिया। मैं अगर कह रहा हूं ब्रह्म आपके भीतर आपका स्वयं आत्मा है, तो आप कहोगे कि कहां है? फंस गए ना इसी जगह। सिर्फ एक शब्द का अंतर आ जाएगा। मैंने कहा आपके भीतर है, फिर कहते हो आप कहां हैं। तो कोई भी ज्ञान, चाहे वेद का हो, उपनिषद का हो, गीता का हो, जब ज्ञान दाता से ज्ञान निकलता है ना, धीरे धीरे समय के साथ विकृत हो जाता है। विकृति स्वतः आता है उसमें। क्यों आता है? क्योंकि इसका व्याख्या करने वाला अपना विचार प्रवेश कर देता है उसमें। आप मुझे सुन के जाओ, आप किसी और को सुना देना, वही चीज बिल्कुल सुना पाओगे जो आपने सुना? नहीं। जब मैं स्वयं अगर किसी को सुनूं और आपको सुनाऊं तो मैंने सुना पाऊंगा। बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? वहां काल है, वो बदल देता है। परिवर्तन है, ये स्वतः बदलता है। काल प्रवेश करेगा, काल हर वह चीज को निगलेगा जो उत्पन्न हुआ, उसका क्षय कर देगा, वो उसमें विकृति लाएगा। तो जिस समय हम आप जन्म लिए उसी समय विकृति आ गया, और यह विकृति धीरे धीरे प्रवेश करता है, अचानक नहीं। बच्चा का देखो, जब वो बाल अवस्था है, शिशु अवस्था है, वो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप परमात्मा की अवस्था में, शुद्ध स्वरूप, उसमें कोई अभी किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं आया। जैसे धीरे 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 में उसे विकार उत्पन्न होता है, लोभ, झूठ, ये सब प्रवेश करता है, तब हम आप उसे परमात्मा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आज आपने नवमी है ना, 9 देवी का पूजा किया, 9 उस बच्ची को घर में बुलाया होगा, उसका आज पूजन किया। क्यों किया उस बच्ची का पूजा आपने? क्योंकि अभी उसमें गर्भ नहीं आया है, गर्भ धारण करने का वह अंग विकसित नहीं हुआ है। जिस दिन गर्भ धारण करने का और मासिक चक्र शुरू हो जाएगा, उस दिन वह शुद्ध रूप में माता नहीं रहेगी, वो अशुद्ध हो जाएगी। उसी समय से, उस समय से वह नारी बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी। तो हम पुरुष में और स्त्री में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वह है गर्भ का। जो गर्भ धारण करे वही स्त्री है, जो गर्भ धारण नहीं करे वो पुरुष है। हर अंग सब कुछ समान है, हर वह चीज समान है, एक अतिरिक्त मिला है, वह है गर्भ। और गर्भ मिलने के कारण उसका शक्ति भी उसे ज्यादा मिल जाता है। हमसे, आपसे, पुरुष से शक्ति ज्यादा है उसके पास, एक सिर्फ गर्भ मिलने के कारण, और वो माता कहलाएगी। तो वह माता तब हो जाएगी जब गर्भ हो जाएगा, यानी कि गर्भ धारण का जब उसमें वह अंग विकसित हो जाएगा, तब। जब तक नहीं हुआ है तब तक वह पूर्ण रूप से परमेश्वर के ही स्वरूप में। इसीलिए कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन इसलिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि हे माता मेरे घर में आओ और मुझे धन दौलत से भर दो। ये बिल्कुल मतलब महामूर्खपूर्ण बातें हैं। माता पूजन मतलब शुद्ध रूप में परमात्मा परमपिता परमेश्वर का झलक देखते हैं उसमें दोनों का स्वरूप एक साथ स्थित होता है। उस परमपिता पुरुष का भी जो आत्म रूप में, चेतन रूप में उसे अभी खिल रहा है, और माता का जो प्रथम अवस्था रूप है वह रूप देखते हैं, यानी कि 5वां रूप, जिस समय वह शैलपुत्री से लेकर के स्कंद माता, जब तक वो माता नहीं बनी थी, वहां तक का स्वरूप उसमें स्थित होता है। तो 9 देवी का पूजन बिल्कुल आपका इच्छा के लिए नहीं होता। अगर इच्छा के लिए पूछते हो तो आपको दुख से दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगा।
वो स्वयं माता ही आपको दुख से नहीं बचा पाएगी जिसका आप पूजन करते हो। माता कुछ मांगने के लिए जन्म नहीं लिया, आपको मोक्ष मुक्ति देने के लिए जन्म लिया, लेकिन आपने उसे क्या बना दिया, व्यापारी, कि हे माता मेरा पूर्ति करो, मैं आ जाऊंगा आपके दरबार में। क्या बना दिया है उसे आप? जैसा आपका बुद्धि है वैसा आपने माता का भी बुद्धि बना दिया, उसे भी कुबुद्धि समझ लिया क्या? वो कष्ट नहीं देगी तो क्या देगी आपका? जाओ वैष्णो देवी मरोगे, मरना तय है आपका। एक दो इच्छा पूर्ण होगी, आप खुश हो गए। पूर्ण रूप से खुश कब होंगे कि दोबारा आपको कोई इच्छा ही ना रहे? ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगते माता से? और माता दे भी नहीं सकती। माता पूर्ण रूप से आपको शांति नहीं दे सकती है, क्योंकि माता का भी ऊपर है पिता। इसीलिए प्रथम माता का जो स्वरूप है शैलपुत्री का, वो स्वयं पुत्री, वो स्वयं किसी के अधीन में है। जब आप किसी के अधीन में रहते हो तो आप किसी पे अगर शासन करते हो ना, अगर आपके अधीन वाला आपके ऊपर को पूजने लग गया ना, फिर आपका क्या होगा जरा बताओ। जब तक वो नहीं जान रहा आपका कोई बॉस है तब तक आपको तो पूज लेगा। जिस दिन जान गया इस बॉस का भी ऊपर बॉस है, वो आपसे बाईपास हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? ठीक वैसा ही है यहाँ। जो स्वयं माता उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करती है, माँ पार्वती शिव से ज्ञान लेती है, ब्रह्म ज्ञान। माँ लक्ष्मी ज्ञान लेती है भगवान विष्णु से। क्यों लेती है वो? क्योंकि उसको अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है। वो कौन है उसे ये भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जड़ को ज्ञान नहीं होता। उसकी उस माता के भी अंदर में स्थित है पिता, चेतन रूप में, ब्रह्म रूप में। उस ब्रह्म को जान करके वह भी जान पाए कि मैं कौन हूं, तब वह जान पाएगी कि मैं स्वयं आदि शक्ति हूं। तब उसे पता चला। तो ये सिंबॉलिक है सारा चीज। किसी पागल ने आकर के कहानी नहीं कह दिया है, किसी ने आया आंख बंद करके रामचरितमानस लिख दिया, ऐसा नहीं करा है। किसी ने महाभारत लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप समझते ही नहीं महाभारत को, न रामायण को, न इस नवरात्रा को। आप तो समझते हो अपना स्वार्थ को। दुनिया में कुछ भी हो जाए कोई लेना देना, मेरा काम होना चाहिए, बस मैं जीऊं। ये जो है ना मैं जीऊं, ये आपको नरक में डालेगा। इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों में नरक में डालेगा। जिस समय जिस जीव के अंदर में यह स्वभाव आ गया ना कि सिर्फ मैं जीऊं, उसका दुर्गति या उसको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको ज्ञान, उसको और भी अध्यात्म का पता नहीं चलेगा। जो कुछ भी नहीं जानता और जो सबके लिए जीता है, स्वयं पानी नहीं पीता दूसरे को पानी दे देता है, स्वयं मोक्ष मुक्ति की चाह नहीं करता दूसरे को आगे भेज देता है, उसके लिए परमात्मा हाजिर है। सबसे पहले हाथ उसी का लिया जाता है, अपने हाथों में। क्यों कहते हैं भगवान भाव का भूखा है? भगवान श्री कृष्ण बार बार क्यों कह रहे हैं प्रेम वाली बात? वो आपका भाव देखता है, आपका भक्ति नहीं देखता। वो भक्ति में अगर भाव नहीं है, आप बहुत लाइन में पीछे चले जाओगे, और लाइन में बहुत पीछे हो, आपका भक्ति में भाव है तो परमात्मा के निकट आ जाओगे। आप कैसे आ जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो परमात्मा सच हृदय खोज रहा है, सच हृदय में उसका वास है। तो क्यों उतने मतलब सेना में हनुमान जी के हृदय में परमात्मा प्रकट हुए, राम जी? क्योंकि सच्चा हृदय था, सच्चा भक्त था वो, इसीलिए उन्हें पता चला, और वहीं वह प्रकट भी हुए। प्रकट का मतलब है वहां वो है ही पहले से, वो दिख गए आपको। तो परमात्मा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, जितना भी जतन करना है कर लो, नहीं मिलेगा जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, आपका जीवन में पवित्रता नहीं उतरेगा।
आपके व्यवहार में, संस्कार में पवित्रता नहीं आएगा। आप बुद्धिमान हो करके, चालाक हो करके आप चाहोगे परमात्मा को पालोगे, दुनिया का हर चीज पालोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परमात्मा को नहीं पाओगे, वो शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वह परम शांति है और शांति उसके अतिरिक्त किसी चीज में नहीं है। दुनिया का कोई भी चीज ले आना खरीद करके, उसमें शांति नहीं मिलेगा आपको। परम शांति स्वयं परमात्मा है, यह आत्मा है, स्वयं वही शांति है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही प्रकाश स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप। ये कुछ लक्षण कहता हूं मैं उसका, कुछ स्वभाव जो है ना परमात्मा का, ये स्वभाव है शांति का, आनंद का, ज्ञान का। ये मुख्य 3 स्वभाव है परमात्मा का। जिस समय आप आनंद में होते हो ना, आप परमात्मा के निकट हो, इसीलिए आप आनंद में हो। और वो आनंद इसलिए आया क्योंकि आप हर वह चीज से मुक्त हो गए उस पल में। आनंद कहीं बाहर में नहीं है, और बाहर से किसी विषय के साथ आनंद नहीं आता। जैसे आपका इच्छा था, मुझे 30 लाख की गाड़ी लेनी है, आप 30 लाख की गाड़ी घर ले आए, तो वहां क्या था, एक जो आपके अंदर बीज बैठा था, इच्छा गाड़ी लेनी है, वह शब्द बैठा था, वह शब्द अब मिट गया। जैसे वह मिटा ना, तो आनंद था आप में, वह फूट पड़ा। तो गाड़ी के साथ आनंद आया क्या? नहीं। यही गलती है जीवों का, वो समझता है गाड़ी के साथ आनंद आया। गाड़ी में आनंद नहीं है। अगर गाड़ी में आनंद रहता तो गाड़ी शोरूम में है, क्यों नहीं आप खुश हो जाते हो देख करके? गाड़ी तो है, खुश हो जाओ ना, क्यों नहीं आनंद झरता आप में? सिर्फ आपका एक विचार उस समय गिर गया था। क्या गिर गया था? अब इच्छा खत्म, तो गाड़ी आ गई, अब इच्छा ही नहीं। जैसे इच्छा मिटा, देखो आनंद फूट पड़ा। फूटा नहीं, वही था आनंद, सिर्फ इच्छा गिरा एक। अब सोचो कि आपके जीवन में ऐसे अनेकों इच्छाएं, तो जितना इच्छा आप त्याग करोगे उतना आनंद होते जाओगे। तो आनंद क्या है? आपका निज स्वभाव है, स्वरूप है आनंद आपका। तो यही जीव जब विषय के साथ वासना में फंसता है तो नरक में जाता है। नरक कहीं और नहीं, अभी आप नरक में ही हो। यह अवस्था आपका नरक की है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है जहां आपको ले जाकर के तला जाएगा। यहीं तले जा रहे हो आप, पल पल तले जा रहे हो। जितना इच्छा करोगे उतना इच्छा में भुने जा रहे हो आप, वही इच्छा आपको भून रहा है। जैसे इच्छा त्यागोगे ना, आनंद स्वरूप, उसी पल में आप स्वर्ग में चले जाओगे। मतलब आपका अवस्था ही स्वर्ग का हो जाता। आप चाहो तो स्वर्ग में जाओ, आप चाहो तो नरक में। आपके हाथों में टिकट काटने का पूरा व्यवस्था किया गया। और हम सब किसको दोष देते हैं? परमात्मा को। परमात्मा कहाँ है? कहीं नहीं मिलेगा बाहर। वो, मैं उसे कहता हूँ भगोरा, भागने वाला। भागता है, अपने आप को बचाता है। वो अपना हर वह चीज परमात्मा पे थोपता है। अब परमात्मा कौन? काल्पनिक। जैसे उसने कल्पना में परमात्मा कहा है, उस परमात्मा पे थोपता है, तो क्या होगा? वो भी दुख देगा आपको। क्यों? आपका एक चीज पूर्ति होगा, दूसरा नहीं होगा। फिर आप परमात्मा को गाली दोगे, फिर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे, चले जाओगे ईसाई वाले के पास। जादू टोना कर रहा है आजकल, जाओ आप चले जाओगे इस्लाम में, या इस्लाम वाला चले आएगा सनातन में। ऐसे ही भगोरा, ये सब भगोरा, सब के सब भगोरा है। इस भगोरा को शांति किसी धर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे समझ में ही नहीं आ रहा है कि परमात्मा क्या है और शांति क्या है। शांति है कहाँ? शांति किस चिड़िया का नाम है? इसे पता ही नहीं चला अभी तक। जब आपको आपका मंजिल ही पता नहीं है तो आप भटकोगे ही, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको मंजिल दिखाना जरूरी है, तभी आप चल पाओगे। मैं रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझसे आपकी बात होगी या नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ है, अगर मुझसे वो साल भर बात भी नहीं करेंगे ना, तो अब वो कभी भटक नहीं सकता, मैं इतना कह सकता हूँ। आप सबके बीच में कुछ है, वो भटकेगा नहीं। अब उसको कोई भटका नहीं सकता। मुझे 1 साल 2 साल जो सुन ले, अब वो भटकेगा नहीं। भले वो ज्ञान चर्चा करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसको कोई भटकाएगा नहीं। वो एक दिन ढूंढ लेगा परमात्मा को।
वो समझ चुका होता है कि ये सब बाहर का दौर व्यर्थ है। बाहर का दौर जब तक खत्म नहीं करेगा जीव, तब तक उस परम चेतना को या परम शून्य को, जो भी नाम देना चाहें आप, परमात्मा को नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले आपको ठहरना होगा। जब तक ठहरोगे नहीं तब तक आप स्पष्ट नहीं हो पाओगे। यानी कि तरंग जिस जल में है उस जल में आपका छवि नहीं दिख सकता। तो जब तक आपके चित्त में लहर है, जब तक चित्त में आपका है ना आंधी है, तूफान है, तब तक वह परमात्मा को वह चित्त नहीं जान पाएगा। चाहे इस गुरु के पास जाओ या किसी भी गुरु के पास जाओ, वो हमेशा आपको कहेंगे बैठो ठहरो, क्योंकि आप जब तक नहीं ठहरोगे गुरु कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। अगर ऐसा रहता है ना गुरु सब कुछ कर देता तो भगवान शिव हुए एक बार में सबको स्वाहा कर देते। राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, हजारों ऐसे हुए, क्यों नहीं सभी को ज्ञान को उपलब्ध करवाएं? क्योंकि वो तो स्वयं आत्म स्वरूप है। नहीं होता ये, क्योंकि दुनिया का हर वह चीज आप पालोगे या किसी के द्वारा आपको दिया जा सकता है, वो परम आत्मा कोई किसी को देता नहीं है, क्योंकि यह आपका निज स्वरूप है। कोई कैसे आपको देगा? आपका तन आपको कैसे मिलेगा मुझे बताओ? जो ये मेरा तन, यह तन मुझे कोई कहीं से कैसे लाके दे सकता है? मेरे पास तन तो है ही, कोई देगा कैसे मुझे? मेरी दृष्टि आप कैसे दे पाओगे? नहीं दे सकते। तो जो आपका निज स्वभाव है, निज स्वरूप है, उसे कहीं कोई नहीं दे सकता, न दिया है न देगा। इतना गुरु करेगा, आपका जो है ना हाथ पकड़ करके रखेगा, भटकने नहीं देगा। गुरु का काम है ज्ञान, है ना, ज्ञान वो बांटते हैं, वो दाता है। और गुरु ही एकमात्र ऐसा पृथ्वी पे है ना, आपके लिए जीव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता है। वो आपकी सेवा कर रहा है। उससे बड़ा सेवा दुनिया में क्या क्यों कहा गया? जो शिक्षा है ना, शिक्षक है या टीचर के लिए गुरु, उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं होता, परमात्मा भी नहीं है। क्योंकि जब तक इसको नहीं जानोगे आप परमात्मा को भी नहीं जान पाओगे। इससे ही रास्ता है परमात्मा का। इस कह सकते हो, इस स्टॉपेज से होकर के ही जाओगे। यह जंक्शन है, यहाँ से परमात्मा का रास्ता मिलता है। गीता जी पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, खुद से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी के सानिध्य में पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी के, आत्मज्ञानी के, सारा कुछ भेद खुल जाएगा। कुछ नहीं, मुझे 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू सुनो, फिर गीता जी पढ़ लेना या उपनिषद पढ़ लेना। 2 से 3 महीना सुन लो, ज़्यादा नहीं, फिर गीता जी जाके पढ़ना, अचंभित हो जाओगे। जो श्लोक समझ में नहीं आ रहा था वो आपको दिखने लग जाएगा। बोलेगा मेरी दृष्टि ऐसे कैसे बदल गई? खुद दिखेगा आपको, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, या मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं कि एक एक श्लोक मेरे सानिध्य में पढ़ो। बिल्कुल मत पढ़ो मेरे सानिध्य में, तुम स्वयं जाके पढ़ना। लेकिन सुनने के बाद, सत्संग होने के बाद, 2-3 महीना सत्संग के बाद, अभी नहीं। आज सुन लिया और जाके पढ़ लिया, कुछ नहीं पता चलेगा।